नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने आपका अपना रविंद्र जैन 07 चैनल में सम्मान के साथ सभी देशवासियों का स्वागत करता हूं। चर्चा करते हैं बार बार हर बार कैसे मिटाया जाए करप्शन, कैसे मिटाया जाए ड्रग्स के कारोबारियों को और कैसे मिटाया जाए अंदर तक फैला हुआ भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का बीज पनपने के पहले ही उसे जड़ से मिटाना होगा। इसमें टाइम लगेगा लेकिन कामयाबी हासिल जरूर होगी। एक बात कहते हैं, जब हौसला बुलंद हो तो सफलता कदमों में रहती है। जिद और जुनून का होना बहुत जरूरी है, देशभक्ति का होना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में एक ऐतिहासिक एक छोटा सा देश जिसकी बार बार चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि बार बार बोलने में कुछ तो फर्क पड़ेगा। हमारे देश के नेताओं को कुछ तो समझ में आएगा। हमारे देश के शासन प्रशासन की जो प्रणाली है, जो तरीका है काम करने का, उनमें कुछ तो सुधार आएगा। तो इजराइल की जब हम बात करते हैं तो उसका बहुत बड़ा रीजन है कि आखिर इजराइल छोटा सा देश है, क्यों पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व जाहिर करता हुआ आगे बढ़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर बच्चा बच्चा देशभक्ति में लीन है और वहाँ की जो सरकारी पूरी लॉबी है वो सब देशभक्तों से जुड़ी हुई है। यानी सरकार के अंदर बैठे हुए लोग और जनता सभी देशभक्ति एक सिस्टम से जुड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति ने ये कहा कि भारत की जनता गलत है, इजराइल की फौज घर घर में बच्चा फौजी है। तो मैं उनको जवाब देता हूं कि जो नेताओं की तरफदारी करता है, भारत के नेताओं की तरफदारी करता है, तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि भारत में जिस दिन ये कानून बनेगा कि जो भी सत्ता पर आएगा, जो भी नेता बनेगा, उसकी एक औलाद, चाहे वो लड़की हो या वो लड़का हो, सबसे पहले आर्मी में अंदर उनको ज्वाइंट करना पड़ेगा। जिस दिन भारत में ये कानून बन गया उस दिन ऐसे लोगों के मुंह पे ताले लग जाएंगे। वो जनता को आगे करते हैं, यानी नेताओं का, भारत के नेताओं में एक बीमारी, जनता मरेगी चलेगा, जवान मरेगा चलेगा, लेकिन अपने सिर के ऊपर कोई बात नहीं लेते। बस उन्हें सेरा बांधना है, हमें सेरा बांधना है, तो ये नहीं चलेगा। जनता पागल नहीं है जितना आप समझते हो, जनता बहुत समझती है। फर्क इतना ही है कि आप बोलने वाले को मरवा देते हो। कायर तो आप पहले भी थे, कायर आज आप भी हो। आपको सत्ता पर बैठना है, आपको देश चलाना थोड़ी आता है, आपको तो अय्याशी करने आती है। सत्ता पर इसलिए आते हो कि लीगली तौर पर अय्याशी कर सको, गुंडागिर्दी कर सको, मनमानी कर सको, पब्लिक को दबा सको। ये पब्लिक को दबाने का, उनके ऊपर अत्याचार करने का जो फार्मूला आप अपनाते हैं, वो फार्मूला औरंगजेब, बाबर, खिलजी, हुमायूं ऐसे गद्दार लोग अपनाते थे। जो देश के दुश्मन थे वो अपनाते थे, जिन्होंने भारत को गुलाम किया वो अपनाते थे, जैसा अंग्रेजों ने अपनाया। भारत का तो नेता आज की तारीख में कोई भी दमदार नहीं है। एक योगी आदित्यनाथ है जो सनातनी शेर है, सिस्टम से काम करता है। उस नेता का बार बार तारीफ करेंगे, हर बार तारीफ करेंगे। और जनता का तो यहाँ भी कहना है कि योगी आदित्यनाथ में वो गुण हैं जो भारत को महान बना सकते हैं, भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं, भारत को सनातनी गढ़ बना सकते हैं। अभी तो खिचड़ी हो गया पूरे नेताओं से अपना राज नहीं संभाला जाता है। ये क्या नेता बात करते हैं। अभी तो नेताओं में होड़ लगी है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मुझे एमएलए एमपी बनना है। ये बहुत बड़ी बीमारी है भारत के अंदर। क्यों? काम नहीं करना है। काम तो जमीन पर रह के भी कर सकते हो। हम भी काम कर रहे हैं, भारतीय फौज भी काम कर रही है, ड्यूटी कर रही है। भारतीय फौज सीमा पर गोलियां खा रही है, तिरंगे की शान को बचा रही है, जमीन का टुकड़ा टुकड़ा बचा रही है। आप सत्ता पर आकर क्या कर लोगे? आपने कभी कोई काम किया है? जाओ बॉर्डर पर, जब आर्मी जंग करती है आप आगे हो जाओ, आपकी औलादों को भेजो। वो नहीं करेंगे। इनकी औलादों को कुछ नहीं होना चाहिए, ना इनको कुछ होना चाहिए। बस सत्ता पर आकर रुबाब करना है, इन्हें उंगलियां दिखानी है, कमियां निकालनी है, लेकिन खुद सिस्टम में नहीं आते हैं। भारत में अराजकता और भारत में भ्रष्टाचार, भारत में जो भी नशे के कारोबार होते हैं, इसमें शासन प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों की आप लिस्ट बनाएं
और योगी स्टाइल में ठोकने का काम करें। क्यों कि शासन प्रशासन में दूध के धुले हुए लोग नहीं हैं। यहाँ सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं जो ड्रग्स के कारोबार में पार्टनर हैं, भ्रष्टाचार में पार्टनर हैं और ऐसे गैंग खोल के बैठे हैं। सिक्योरिटी गार्ड खोल दिया उन्होंने जो बिना आधार कार्ड के पैन कार्ड के काम में लगे हुए हैं। और ये भ्रष्टाचार कराने वाले, आधार कार्ड पैन कार्ड बनाने वाले शासन प्रशासन के लोग हैं जो मोटी वसूली खा के सरकार को धोखा देते हैं, देश को धोखा देते हैं, जनता को धोखा देते हैं, संविधान को धोखा देते हैं, लोकतंत्र को धोखा देते हैं, तिरंगे को धोखा देते हैं और खुद को सबसे बड़ा धोखा देते हैं। बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे कि जो भी मामला जुड़ा हुआ अपराध से उसमें शासन प्रशासन की चक्की चालू है। ये चंद रुपयों के लिए ये बम्बई को ही खराब कर दिया है। फेरी वालों का पूरा अड्डा, पूरे मुंबई के अंदर गली गली, स्टेशन स्टेशन, रोड रोड, ये सब शासन प्रशासन की वसूली। 300 रुपये वसूली। बोतल का शौक है, बाहर का शौक है, नाचने का शौक है, तो फेरी वालों को बैठा दिया है। अच्छा, कार्रवाई होगी नहीं क्योंकि इनमें बीएमसी के अधिकारी, कर्मचारी और नेता ये सब शामिल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब शामिल है, लेकिन 99% शामिल है। पैसा किसको बुरा लगता है? हराम की कमाई किसको बुरी लगती है? आप समझ लीजिए, हराम की कमाई से ऐश कर सकते हैं, ईमानदारी की कमाई से 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं, हराम की कमाई से सोने की ईंटें आएंगी, ईमानदारी से आप बैंक में 2-5 हज़ार जोड़ सकते हैं, हराम की कमाई से बड़े बड़े रिसोर्ट बनेंगे, हराम की कमाई से बड़े बड़े बिल्डरों को आप पैसा देकर टावर खड़े कराएंगे। नेता शामिल है, शासन प्रशासन शामिल है, देश को लूटता है और जो जितने भी बिल्डर हैं बड़े बड़े उनको पैसा फेंकता है, वो टावर में खड़ा करते हैं, इनका पैसा 1 नंबर में हो जाता है। बड़े बड़े चैरिटी चलते हैं इनके नाम से। ये सब सफेद पोश, अंदर से भयंकर काले हैं, ये हकीकत है, पूरे मिले हुए हैं। इसलिए सत्ता पर आते हैं, नेता बन जाते हैं क्योंकि इन्हें शासन प्रशासन मिलके इन्हें काम करना है। ईमानदारी का तो ये गला घोंट देते हैं, उसको मार देते हैं, काट देते हैं, फंसवा देते हैं और जब स्टेज पे आते हैं तो ईमानदारी की बात करेंगे, 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराएंगे, देशभक्ति की बातें करेंगे, मेरा भारत महान, ऐसी ऐसी बातें करते हैं स्टेज पे आके, जबकि इनके कारनामे सब जानते हैं। ऐसे कारनामे, बम्बई योद्धाओं की नगरी है, पूरा भारत योद्धाओं की नगरी है। और बम्बई की एक बात है, यहाँ बीएमसी के बाद बहुत पैसा है, लेकिन काम कहाँ होता है? कागजों पर, कागज पर काम होता है बीएमसी का। बाकी आधे से ज़्यादा पैसा सब खा जाते हैं, ठेकेदार मिलके खा जाता है, कर्मचारी मिलके खा जाता है, वहाँ के ऑफिसर मिलके खा जाते हैं। ज़्यादातर जो नहीं खाएगा वो नहीं खाएगा, लेकिन ये खाने की भूख भ्रष्टाचार की महाराष्ट्र के मुंबई शहर में बहुत ज़्यादा है। बड़े बड़े नेता अरबों खरबोपति में खेल रहे हैं, लेकिन पैसे की भूख कम नहीं होती है। बहुत बड़ी बीमारी है महाराष्ट्र के ज़्यादातर नेताओं में। ऐसे तो पूरे भारत के नेता ही भ्रष्ट हैं, लेकिन ज़्यादातर महाराष्ट्र की हम बात करेंगे, मुंबई शहर की, ये आर्थिक नगरी है। आर्थिक नगरी को शर्मसार कर दिया है यहाँ के नेताओं ने, डिपार्टमेंट ने। हर डिपार्टमेंट लूटने में लगा हुआ है। कर्तव्य का सौदा करते हैं 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 300 रुपये में। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जाइए, चर्चगेट जाइए, वहाँ फेरी वालों पर कार्रवाई 1 दिन होगी, फिर बैठ जाएगी। मजे की बात देखिए, कोई अपराध करता है तो पुलिस ताकत दिखाती है, केस कर देगी, उठा के लेके जाएगी, बंद करवा देगी, 6-8 साल की सजा हो जाएगी। लेकिन रोज फेरी वाले अपराध करते हैं, बैठते हैं खुलेआम। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल का जीपीओ पूरे फुटपाथ को गैर कानूनी रूप से घेर लिया। सरकारी डिपार्टमेंट के लोग बिजली चोरी करा रहे हैं। एजेंसियों को जो बड़े बड़े धर्मशाला होती है, होटल होते हैं, उन्हें पानी चोरी करा रहे हैं। उनको बिजली चोरी कराने का तरीका बताते हैं, क्योंकि वो माल खाते हैं हर महीने का। सरकारी डिपार्टमेंट, शासन प्रशासन, ये लोग रास्ता बताते हैं, अपराधी का रास्ता बताते हैं, अपराध करने का तरीका बताते हैं। सबसे बड़े अपराधी हैं शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग। ये गंदगी जिस दिन साफ हो गई, उस दिन भारत, मुंबई, मायानगरी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, स्वर्ग की नगरी सब हो जाएगा, बिल्कुल मेडल मिल जाएगा और भारत विश्व गुरु बन जाएगा जिस दिन शासन प्रशासन में से ये गंदगी साफ हो गई। हमें दोस्तों अच्छे अच्छे पुलिस अधिकारियों और नेताओं का, उन्हीं का सम्मान करना चाहिए जो बिल्कुल ईमानदार और देशभक्त हो। किसी नेता का नाम मत लो, अधिकारी का नाम मत लो, उनका नाम लो जो वास्तव में ईमानदारी से काम करते हैं। देशभक्ति है, जज्बा है। जिस तरह हमारी भारतीय फौज, देखिए हमारी भारतीय फौज के बारे में एक जानकारी देते हैं। कोई भी नेता मरा या डिपार्टमेंट का कोई आदमी मरा, कोई नहीं रोता है, लेकिन जब फौज का कोई जवान मरता है, क्योंकि ईमानदारी का खून है, देश के लिए समर्पित होता है, तो देश का बच्चा रोता है, सबके आंखों में आंसू आते हैं। तो इतना फर्क है
भारतीय फौज में, आर्मी में, और जब बॉर्डर के हम अंदर आएंगे तो नेताओं में, डिपार्टमेंट में जितने भी नेता और डिपार्टमेंट है ये सब करप्ट है ज्यादातर, 99%। इनको माल चाहिए, बाकी देश से कोई लेना देना नहीं। इन्हें माल चाहिए, जनता से कोई लेना देना नहीं। मैं तो ये कहता हूं जनता से, इनसे आंखें मोड़ लो, इनसे हिसाब मांगो एकजुट होकर, वरना तो ये आपको मरवा देंगे, केस में फंसवा देंगे, क्योंकि सब मिले हुए रहते हैं। इनको अपनी बुराई बिल्कुल पसंद नहीं है। ये नेता अगर खोटा हो, लुटेरा हो, झूठा हो, बस इनकी तारीफ करते रहो। साहब आप राजा हरिश्चंद्र हैं। भारत के नेताओं की सबसे बड़ी बीमारी है इनकी तारीफ करो। अगर आपने बुराई करी तो आपको कहना कि फंसा देंगे, फोन करके पुलिस स्टेशन में इसको उलझा दो, ईडी भेज दो, ड्रग्स के केस में फंसा दो, लड़की के केस में फंसा दो, पैसा मांग रहा है, वसूली कर रहा है, उस केस में फंसा दो। तो जो फंसाने की बीमारी है डिपार्टमेंट के अंदर नेताओं के कहने पे, तो आप याद रखिए जो भी आप गलत कर रहे हैं किसी के कहने पर, क्योंकि आप रोटी खाते हैं अपने हाथों से अपने मुंह के लिए, तो किसी के कहने पर आप पाप ना करें, वरना ये आपकी औलादे भी भुगतेगी। जैसे आप दूसरे की औलादों को मारोगे ऐसे आपकी औलादे भी मरेगी। ये नेताओं के ऊपर भी लागू होता है और डिपार्टमेंट के ऊपर भी लागू होता है। आप कमाओ, लूटो, कितना लूटोगे, कहाँ ले जाओगे? बाबर गया, खिलजी गया, सिकंदर गया, हुमायूं गया, औरंगजेब गया, भर भर के कहाँ लेके गए? सब यही छोड़ गए। रोज गड़े हुए माल मिलते हैं जमीन में से, कभी ये मिला कभी वो मिला। अच्छा काम करोगे, नाम होगा। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का है, पृथ्वीराज चौहान का है, अहिल्याबाई का है, महारानी लक्ष्मीबाई का है, महाराणा प्रताप का है, ऐसा नाम होगा, लोग याद रखेंगे। बाकी ऐसा गलत काम करने में लोग थूकेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ बम्बई फेरी वाला मुक्त हो, बम्बई पानी टैंकर माफिया मुक्त हो, बम्बई शेरे टैक्सी, अवैध शेरे टैक्सी, फरसवाड़ी, कुमार टुकड़ा, इनकी जांच हो, और जो ट्रैफिक पुलिस हफ्ता खोरी में आराम से मौज करती है उन पर सख्त कार्रवाई हो, और ऐसे डिपार्टमेंट बंद कर दिए जाएं जो वसूली में लीन है। इन्हीं उम्मीदों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। मुंबई से मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। नमस्कार, जय हिंद।